सीलमपुर को लेकर मैं सभी प्रवक्ताओं से जानना चाहूंगा, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगे कि बुरके में फर्जी वोट दे दिए गए। बीजेपी उम्मीदवार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से ये फर्जी वोट डलवाए जा रहे थे। सर्वेश जी, इस पर आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती है वो आप क्लियर कर दें। हालांकि आम आदमी पार्टी वहां पर बीजेपी को ये कह रही थी कि उनकी तरफ से फर्जी वोट का सिलसिला चल रहा है। देखिए, अभी तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। 400 सीटों की जैसे प्रचंड बहुमत के साथ पूरे देश में मोदी जी ने लोकसभा में विजय पाई थी, उस तरीके के जो सपने बताए। मैंने बार बार कहा कि आप खुश रहिए, हम लोगों को पूरा विश्वास। दिल्ली में हमने मजबूती से काम किया है, काम पे हमने वोट मांगा है, और अगर हमने काम नहीं किया होता तो आज दिल्ली पुलिस को चुनाव नहीं लड़ाना पड़ता बीजेपी को। आज आपने अभी सीलमपुर की बात की, मैं आपको नई दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जहाँ चुनाव आयोग भी सामने है, जहाँ के चुनाव ऑब्जर्वर से लेके एक एक व्यक्ति सामने पड़ा हुआ था। और पूरे दिन के अंदर मतलब आप समझिए कि सुबह हमारे कार्यकर्ता, अब करावल नगर में हमारे लोगों को जो पार्षद प्रत्याशी था उसको उठा के ले गए, कल के उठाए, अब शाम को जाके छोड़ा। नई दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती में हमारे प्रधान को उठाए, वहां से ले जाके इन लोगों ने साउथ एवेन्यू के थाने में सुबह से उठाया, शाम तक नहीं छोड़ा था। देखिए, अगर ये इनकी हार की हताशा नहीं होती, दिल्ली पुलिस चुनाव ना लड़ा रही होती, फिर ये चुनाव में आते, ये अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ते। इस बार इन्होंने हमारे मुद्दे पे चुनाव लड़ा है। हमको खुशी है कि ये दूसरे, देखिए दिल्ली में तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, दिल्ली में हम ही जो करेंगे। दूसरे राज्यों में इनकी सरकार है, 20-22 राज्यों में, वहां पे मैं मांग करता हूं कि कम से कम ये लोग फ्री बिजली करें, फ्री बस करें, अच्छे स्कूल करें, अच्छे अस्पताल करें। दिल्ली में ये लोग अच्छे चुनाव के मुद्दे सीख चुके हैं, इसको ये दूसरे राज्यों में लेकर जाए। ठीक है सर्वेश जी, बड़े तंज भरे अंदाज में जिस तरीके से आपने पुलिस के ही चुनाव लड़ने और लड़वाने की बात कर दी, उस पर कांग्रेस क्या कहती है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देना चाह रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मैं आदेश जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो सीलमपुर में हो रहा था या और जगहों पर हो रहा था, आरोप लग रहा था कि सीलमपुर में कांग्रेस पार्टी फर्जी वोट डलवा रही है बुरके के सहारे। देखिए, ये सब एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, सबके वहाँ पे एजेंट होते हैं, सभी लोग होते हैं, तो पूरी छानबीन के बाद ही वोट डाला जाता है। तो आरोप प्रत्यारोप का दो रिंग का देवन से रहा है बीजेपी केजरीवाल जी के ऊपर, और केजरीवाल जी के लोग बीजेपी के ऊपर सिर्फ यही करते रहे हैं। दिल्ली के लोगों की समस्याओं के निदान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। दोनों ने साथ, उनके सांसद हैं और इनकी सरकार है, लेकिन दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरह से। दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़ी है। तो सीलमपुर हो या बाकी जगहों पे हो, हम सरकार बनाएंगे और फिर वही शीला दीक्षित वाली जी की दिल्ली बनाएंगे और दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं वो खुशहाली देंगे और दिल्ली को अच्छा राज्य बनाएंगे, जो हमने 15 सालों में किया था। पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली को पूरी तरह से कहीं ना कहीं नष्ट कर दिया है। आज 2 बूंद पानी जब बरसात होती है तो बरसात का पानी लोगों के घरों में, सड़कों में भर जाता है, जो शहर से बाहर निकल जाया करता था, और उसमें 40 से ज्यादा लोगों की डूब जाने से मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली ने ये सब देखा है।